हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे जावा 42 के बारे में। यू विल हैव ऑल द डिटेल्स ऑन द मोटरसाइकिल। मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूँ, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। जावा 42 के बारे में सारे माइन्यूट डिटेल्स हम कवर करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो इन द सीरीज़ व्हीकल एनालिसिस बाय ऑटोक्रिटिक। बहुत सारे वीडियोस इसमें आने वाले हैं। इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस, प्लीज बी पार्ट ऑफ द फैमिली एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इंजन। तो इंजन की बात करें तो पहली बार जब मैं जावा 42 चलाया, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द ओवरऑल कंट्रोल एंड हैंडलिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। एब्सोल्युटली इंप्रेसिव। तो जब अगर आप ओवरऑल कंपेयर करोगे टू द पावर एंड द इंजन इज जस्ट अमेजिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि दिस इज़ अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। CB350 and Highness come with a long stroke engine, so it makes a huge difference in terms of the overall feel of the engine, क्योंकि आपको long stroke engines में pulling power ज़्यादा मिलता है and short stroke engines have a higher top speed and it feels like a lot more livelier at certain RPM, so that is what you feel. Really good engine, very powerful engine, but इस engine में एक problem आता है heat management और mileage में, और आपको refinement में भी थोड़ा issue आएगा। जैसे आप refinement में तो ठीक है, कोई problem नहीं है, it does not have a lot of vibration, but हम इस सेगमेंट में कंपेयर कर रहे हैं बाकी बाइक्स को, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं है, लॉट ऑफ जावा फैंस आउट देयर, बट देखो मैं कोई बाइक का फ़ैन नहीं हूँ। तो बेसिकली आई हैव टू गिव माई ओनरशिप एक्सपीरियंस टू यू। सारे ऑनेस्ट एक्सपीरियंस देना मेरा काम है। तो द रीज़न इज़ Java 42 is a good bike, but I have to talk about the negative points as well because people are putting their hard-earned money. You know, it's not cheap. अगर वो cheap bike होता तो शायद आप कभी भी जाके खरीद सकते थे, but बाकी बाइक्स भी है इस सेगमेंट में, तो नेगेटिव पॉइंट्स बताना ज़रूरी है। तो कीपिंग दैट असाइड, हीट थोड़ा होता है इंजन, यू कैनॉट डिनाई द फैक्ट। हीटिंग का इशूज़ है। पहले भी जावा के बाइक्स में हीटिंग इशूज़ थे, अभी भी आपको हीटिंग इशूज़ आएंगे। और माइलेज की अगर बात करें तो ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, तो बहुत लाइवली और एग्रेसिव है इंजन, बहुत फास्ट रेव बिल्ड करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा पेट्रोल भी ज़्यादा पीता है। अब बोलना ज़रूरी है क्योंकि fuel has become so expensive, so talking about mileage remains very important. So mileage is something that this bike lacks, so वहाँ पे मैं थोड़े points कट करूँगा इस बाइक को। एंड रिफाइनमेंट थोड़े से हल्के से वाइब्रेशन है, स्मूथ तो है बाइक, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मीटियोर और CB350 को कंपेयर करोगे तो इट्स स्टिल लैक्स बिहाइंड। आई थिंक थोड़ा और स्मूथ बना सकते थे बाइक को। एग्जॉस्ट नोट भी शायद थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते थे, बट द इंजन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पावर और ड्राइवेबिलिटी। आप इसको 6 गियर्स आता है, इसमें आप 5th गियर पे भी आराम से इसको चला सकते हो, आपको बार बार गियर चेंज नहीं करना पड़ेगा, विच इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो लेट्स टेक द स्मूथ ग्राफ। व्हेन यू सी द ग्राफ आप देख सकते हो इसका पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पावर से स्लोली ये डाउन जाता है थर्मल मैनेजमेंट में, जैसे हीट प्रोड्यूस करने का जो इसका वीक पॉइंट है, और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है पावर एंड ड्राइवेबिलिटी। तो आप इसको राइड करोगे सिटी में, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इट इज़ वेरी ट्रैक्टेबल। इसको इंजन को मैनेज करना बहुत ईजी है। इसको आप लो गियर में, आई मीन एट हायर गियर यू कैन गो एट अ लोअर स्पीड। आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन द इंजन। तो ओवरऑल अगर मैं रेटिंग दूँ तो द टोटल स्कोर फॉर द इंजन ऑन दिस मोटरसाइकिल इज 65 out of 100। तो थोड़ा लो है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसका जो माइलेज और हीट मैनेजमेंट वो थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। ठीक है, माइलेज मैं नहीं बोलूँगा, बट हीट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। थोड़ा हीटिंग के बहुत सारे इश्यूज आए इस बाइक में। आई थिंक इट कुड बी स्लाइटली बेटर। रिफाइनमेंट भी शायद थोड़ा सा बेटर हो सकता था क्योंकि हल्के से वाइब्रेशन आते हैं। तो माई टोटल ओवरऑल स्कोर रेटिंग फॉर द इंजन ऑन दिस मोटरसाइकिल इज 65 out of 100. Let us move to the next point. But before moving to the next point, also look at the graph and look at the radar chart, क्योंकि radar chart में हम देख सकते हैं the important point on the motorcycle is that drivability or power. It is the strong point on the motorcycle is that. I think the weak point is refinement or thermal management. So let's move to the next part, that is the control. First time when I had my hand on the bike is just amazing with the way it handled. इसका जो हैंडल बार है वो इतना वाइड है, ऐसा लगता है कि कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो आप। इट फील्स सो ईजी टू राइड एंड यू गेट सो मच ऑफ कंट्रोल एंड लेवरेज ऑन द मोटरसाइकिल। इट जस्ट फील्स सो मच बेटर। आई रियली लव द मोटरसाइकिल, द वे इट रिस्पॉन्ड्स टू द राइडर इनपुट्स। दिस इज़ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। इंजन का पावर और हैंडलिंग जावा 42 का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगर आपको हैंडलिंग चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट बाइक, नो डाउट अबाउट इट। हैंडलिंग, स्टेबिलिटी और ब्रेकिंग इज टॉप नॉच ऑन दिस मोटरसाइकिल। ब्रेकिंग बहुत अच्छा है और स्टेबिलिटी, जब आप ब्रेक लगाते हो तो एक
रुक जाता है बाइक, एंड इवन व्हेन यू वांट टू मैन्यूवर इन ट्रैफिक और हाईवे, बहुत अच्छा है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हैंडलिंग की भी अगर बात करें तो हैंडलिंग ऑफ द बाइक इज़ टेरिफिक, बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो आप इस मोटरसाइकिल को, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिलता है, काफ़ी वाइड है ना हैंडल बार, तो आपको ऐसा लगता है कि आप कोई स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो, काफ़ी स्पोर्टी है हैंडलिंग। ग्राफ अगर देखेंगे तो काफ़ी इवन है, जो बहुत अच्छी बात है। इवन जब होता है ग्राफ एक लाइन पे, जब बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाता है स्लोप, तो दैट मीन्स दिस इज़ अ ब्रिलियंट स्ट्रॉन्ग कैटेगरी और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑन द मोटरसाइकिल। तो स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग एंड हैंडलिंग, थम्स अप फ्रॉम माई एंड, इसीलिए मैं दूंगा इसको 82 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स, विच इज़ अमेजिंग। तो नेक्स्ट में जाएंगे हम कंफर्ट में। कंफर्ट रिमेन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सिटी में चलाने के लिए ख़रीदते हैं, सो इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट फॉर इट टू परफॉर्म वेल। तो अगर आप बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द सस्पेंशन इन द सिटी। The big problem on this motorcycle is the hard suspension. I have had a lot of issues with Java 42 in the old model also. The suspension बहुत hard था और सीट भी hard है, तो उससे क्या होता है, तो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाता है। जब आप टूरिंग पे जाते हो, काफ़ी अगर लॉन्ग हाईवे पे अगर जा रहे हो, तो यू विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम बिकॉज द रोड्स आर गुड, यू आर गोइंग ऑन एन ओपन हाईवे, हैंडलिंग सस्पेंशन स्टिफ है, तो इट हैंडल्स वेल। एंड अगर फर्म सीट हो के ना, आपको थोड़ा फर्मनेस थोड़ा कम होना चाहिए था बाइक में, क्योंकि आप लॉन्ग ड्राइव पे जब भी जाते हो तो आपको बट पेन होगा। वो थोड़ा इम्प्रूव किया है अभी नया वाले जावा 42 में, बट आई स्टिल फील दैट इट शुड हैव बीन अ लिटिल बेटर देन दैट। सो द सीट कंफर्ट इज़ लैकिंग। थोड़ा सीट कंफर्ट अगर बेटर होता तो शायद आई थिंक इट वुड हैव बीन इवन बेटर। एंड द सस्पेंशन इन द सिटी इज अ लॉट मोर स्टिफर देन आई वांटेड इट टू बी। थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए था सस्पेंशन, और हाईवे में ठीक ठाक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिटी में आप चलाते हो ना तो आपको थोड़ा हार्ड लगता है। तो थोड़े टाइम के बाद सॉफ्ट किया है नया जावा में भी, उसको सस्पेंशन को भी दे मेड इट अ लिटिल सॉफ्ट, बट दैट्स नॉट इनफ स्टिल आई फील। एंड फॉर द पिलियन इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज हार्ड सीट है पिलियन के लिए भी, तो द सीट इज़ अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। सरफेस एरिया ठीक है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, सरफेस एरिया इज़ क्वाइट लार्ज, बट द सीट्स आर क्वाइट स्टिफ। सो ऐसा लगता है दिस इज़ मेड फॉर अ स्पोर्टियर ऑडियंस, सो पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ स्पोर्टियर ऑल्टरनेटिव। पोस्चर काफ़ी स्पोर्टी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, बट आई थिंक द सीट का, आई मीन द पोस्चर इज़ अ लॉट मोर स्पोर्टी। सो आई लाइक द पोस्चर ऑन दिस बाइक। जब आप सिटी में चलाते हो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, बट आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तो आपको अगर कंफर्ट चाहिए, लेड बैक पोजीशन चाहिए, जैसे मीटियोर है या इवन हाइनस है, वैसा आपको नहीं मिलेगा इसमें। दिस फील्स लाइक ए स्पोर्ट्स बाइक, इट लुक्स लाइक ए रेट्रो बट इट फील्स लाइक ए स्पोर्ट्स बाइक। तो ऐसा कोई बाइक नहीं है इस सेगमेंट में, सो इट्स क्वाइट यूनिक। तो अगर आप ग्राफ देखते हो तो आपको एक स्लोप दिखेगा जो अच्छा नहीं है, क्योंकि आई एक्सपेक्ट इट टू बी ऑन should not drop too much, but इसमें drop होता है, and it drops because of the hard seat and the suspension in the city. Also the pillion comfort could have been a lot more better. शायद इसमें split seat भी दे सकते थे, but I think the look of the bike would have gone bad, but that's fine. But I'm just मेरे को बस inform करना था कि these are the issues that you could probably face on the motorcycle. So out of 100 I would give it a score of 62 out of 100 for comfort, क्योंकि ये बाइक उतना comfortable नहीं है बाकी बाइक्स को अगर कंपेयर करोगे, तो आई थिंक दिस लैक्स अ लिटिल बिट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, बट ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ गुड मोटरसाइकिल। सो लेट्स टॉक अबाउट ओवरऑल नाउ। तो ओवरऑल हम बात करेंगे उसमें फिट फिनिश और क्वालिटी के बारे में भी बात करने वाले हैं। रिलायबिलिटी, द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑन जावा 42 इज़ रिलायबिलिटी। तो माई रियली नाइस सब्सक्राइबर्स हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन कि जावा 42 लेना चाहिए क्या, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, क्योंकि जावा 42 का सीट हाइट का प्रॉब्लम नहीं है। CB350 लोगों को डीलरशिप का प्रॉब्लम होता है, मीटियोर में उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो वाई कांट आई गो फॉर जावा 42। द थिंग इज़ जावा 42 में रिलायबिलिटी के इश्यूज़ आए हैं पास्ट में, एंड इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच मनी ऑन ए मोटरसाइकिल, आपको रिलायबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स योर हार्ड अर्न मनी। सो दिस बाइक लूजर्स कम्प्लीटली ऑन रिलायबिलिटी। आई हैव गिवन इट अ लो रेटिंग, क्योंकि मुझे पता है कितने ओनर्स हैं जावा के जो जिनको इतना प्रॉब्लम हुआ है ख़रीदने के बाद। मैंने देखा है उनको, आई हैव पर्सनली नोन देम, सो आई हैव टेकन
a lot of points away from this motorcycle in terms of reliability. तो स्टाइल में तो ये बाइक बेस्ट है. आपको मैं इतना ज़्यादा पॉइंट मैं कोई बाइक को नहीं दूंगा स्टाइल में, बट आई रियली लाइक द स्टाइल ऑन दिस मोटरसाइकिल. इट फील्स वेरी स्पोर्टी, इट फील्स रेट्रो एट द सेम टाइम. दे हैव मेड इनफ चेंजेस ऑन द मोटरसाइकिल टू मेक इट अपील टू द कस्टमर्स. सो स्टाइल में तो मैं 95 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स दूंगा इसको, बट वेयर इट लूजेस इज इन रिलायबिलिटी. इट जस्ट स्कोर्स 55 पॉइंट. अगर आप ग्राफ देखोगे तो इट जस्ट slowly it drops, so there's a huge drop. So this is not a good point for overall, क्योंकि स्टाइल में ये टॉप नॉच है. फिट फिनिश भी सुपर्ब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैंडलिंग बहुत अच्छा है, जैसा मैंने आपको बताया. हैंडलिंग इज़ रियली स्पोर्टी, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में. इंजन थोड़ा सा बेटर हो सकता था आई थिंक, क्योंकि इंजन में वो रिफाइनमेंट नहीं लगा मुझे, बट ओवरऑल पावर बहुत अच्छा है. कंफर्ट समथिंग दे शुड हैव डन विद कंफर्ट, बिकॉज इट्स द सीट बहुत अनकंफर्टेबल लगता है थोड़ी देर के बाद आप चलाते हो. तो I felt it personally, so that's the reason I've given it a low score. And the worst point of Java 42 is the reliability. If they improve the bike in terms of reliability, अगर heating issues नहीं आएगा या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम अगर नहीं आएगा इस बाइक में, then I will definitely suggest you to buy this motorcycle. This is a good motorcycle, no doubt about it. जैसे सारे एनालिसिस में मैंने आपको बताया, सारे पॉइंट्स भी दिया है मोटरसाइकिल को. इवन इफ़ यू सी द रेडार चार्ट, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ओवरऑल में. अगर आप देखोगे तो आई थिंक it lacks in terms of reliability. So I think Java should improve if they have to survive in the market. The thing is, I think, should you consider this bike or you should not consider this bike, or if you should directly go and purchase this bike? If these are the three things that you want to ask me, I would not ask you to go and directly purchase this bike. I would ask you to consider this motorcycle, but I would have asked, but I am not going to ask you to consider this motorcycle, क्योंकि reliability के issues आने नहीं चाहिए. if आपको इतना ज़्यादा पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको reliability के issues आने लगे, कोई प्रॉब्लम आने लगा बाइक में, then it's really bad. So I don't want you to lose your hard-earned money. That's all that is important to all of us. Money, how much we spend, we should get a quality product with that. And if you don't get the quality product, then it's just a waste. Thank you so much guys for watching the video, and this is the first video on the series for vehicle analysis by Autocritic. आपको कुछ भी अगर इसमें पूछना है, and I am Prakyat, if you don't know, and if you want to know anything about the bike, please drop it on the comments. सारे questions मैं answer करता हूँ immediately. तो drop in all your questions and share it with your friends, and please subscribe and be part of the family. Thank you so much. Please drive safe, follow the traffic rules, and take care.